नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि साउथ फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय ने राजनीति में कैसा धमाकेदार आगाज किया कि बीजेपी, डीएमके, एआईएडीएमके सब में खलबली मच गई है। पहली राजनीतिक रैली में थलापति विजय पीएम मोदी को किस तरह सुना गए और राहुल गांधी का किस मुद्दे पर समर्थन किया है, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। पहले बात करते हैं कि थलापति विजय ने राजनीति में जो एंट्री मारी है और पहला ही सुपरहिट शो करके दिखाया है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। पहली राजनीतिक रैली थी नई पार्टी के निर्माण के बाद। टीवी के पार्टी का उन्होंने निर्माण किया है और ऐलान किया है कि 2026 में जो तमिलनाडु चुनाव आने वाला है, सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। थलापति विजय के अगर फिल्मी करियर की बात करें तो अभी उनकी फिल्में लगातार सुपरहिट हो रही थी। उसके बावजूद फिल्मी करियर को छोड़कर अब वो राजनीति के मैदान में कूद गए हैं और नई पार्टी का निर्माण किया है, जिसकी पहली रैली में 2 लाख से ज्यादा पब्लिक आई। 2 लाख से ज्यादा लोग थलापति विजय को सुनने के लिए आए। तमिलनाडु के राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि ये तमिलनाडु की राजनीति को बदलने वाला आगाज है। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल आप देख सकते हैं, जिसमें तमिलनाडु के कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स का हवाला दिया गया है कि ज्यादातर भीड़ जो थलापति विजय की रैली में आई वो ऑर्गेनिक भीड़ थी, यानी मैनेज करके नहीं लाई गई थी, दारू या पैसे में नहीं लाई गई थी। ये कहा गया है कि बहुत सारी चुनावी रैलियों में या राजनीतिक रैलियों में बसों में भीड़ लाई जाती है, लेकिन इस रैली की अगर बात करें तो कारों से भी बहुत ज्यादा पब्लिक आई थी। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग भी थलापति विजय को सुनने आए थे। एक तो सुपरस्टार का अपना क्रेज होता है कि नई पार्टी बनाई है टीवी के, तो क्या बोलेंगे, किस तरह की राजनीति करेंगे, बीजेपी की तरह धर्म की राजनीति करेंगे, पवन कल्याण का रास्ता अपनाएंगे या फिर सेक्युलर विचारधारा की पार्टी शुरू होने वाली है। इस सस्पेंस के साथ भी बहुत सारी भीड़ सुनने आती है कि थलापति विजय आखिरकार किस तरफ जाने वाले हैं। और अपनी पहली राजनीतिक रैली में उन्होंने साफ कर दिया कि वो धर्म की राजनीति का विरोध करेंगे, सेक्युलर विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। थलापति विजय ने इस रैली में मोदी और बीजेपी की राजनीति को निशाने पर लिया, डीएमके की राजनीति को निशाने पर लिया। स्टालिन और मोदी दोनों को सुनाया है थलापति विजय ने। बीजेपी और डीएमके की राजनीति का विरोध करते हुए विजय ने साफ कहा कि मेरे 2 दुश्मन हैं, एक राजनीतिक विरोधी है और एक वैचारिक विरोधी। राजनीतिक विरोधी के तौर पर उन्होंने डीएमके का नाम लिया, जिनकी तमिलनाडु में सरकार है, और वैचारिक विरोधी के तौर पर उन्होंने बीजेपी का नाम लिया, जिसकी धर्म की राजनीति की विजय ने साफ तौर पर इस रैली में आलोचना की। डीएमके पर निशाना साधते हुए विजय ने कहा कि यह जन विरोधी सरकार है जो द्रविडियन मॉडल का ब्रांड दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग हमेशा फासीवाद के बारे में बात करते रहते हैं। ये एक ऐसा समूह है जो मुखौटा पहनकर लोगों को धोखा देता है और सभी क्षेत्रों में छुप जाता है। उन्हें पहचानना आसान नहीं है। वहीं बीजेपी पर विजय कहते हैं, फिर एक और समूह है जो नफरत की राजनीति में लिप्त है। वो दुष्ट हाथी की तरह अधिक आसानी से पहचाने जा सकते हैं। मैं अपने करियर की पीक पर सिनेमा की दुनिया छोड़कर आया हूँ, सिर्फ आप लोगों के भरोसे पर, और अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि मैं एक टारगेट लेकर आया हूँ। तो स्टालिन की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया विजय ने और बीजेपी को दुष्ट हाथी की तरह बताया, जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है। यह आरोप लगाया है विजय ने और कई मुद्दों पर और भी बीजेपी का विरोध किया, जैसे कि राज्यपाल के पद के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया और उसे खत्म करने को बैक किया कि राज्यपाल का पद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में जो स्टालिन की सरकार है उसको भी परेशान करने का आरोप लगाया जाता है और भी कई राज्यों में यह माना जाता है कि राज्यपाल चुनी हुई सरकार के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की एक मांग का समर्थन किया है, जातिगत जनगणना का समर्थन किया है थलापति विजय ने कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और साफ कहा कि हमारी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मसलों पर काम करेगी। महिलाओं के आरक्षण को 50% तक करना चाहिए। ये प्रमुख मुद्दे रखे हैं थलापति विजय ने। इसके अलावा यह भी कहा कि किसी भी तरह का भेद नहीं होना चाहिए, धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। थलापति विजय ने दावा किया कि मैं तमिलनाडु में राजनीति को बदलने आया हूं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने आया हूं। उन्होंने साफ कहा कि मेरा फिल्मी करियर पीक पर था, उसके बावजूद मैं लोगों के भरोसे पर राजनीति के मैदान में आया हूं।
तो पहला शो तो थलापति विजय का सुपरहिट रहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आगे इस तरह का जलवा कायम रह पाएगा? क्योंकि जब आप विचारधारा के तौर पर राजनीति में आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो चुनाव जीतना भी अहमियत रखता है। तब जाके बहुत सारे चेहरे जो शुरुआत में सिद्धांत की बात करते हैं, समझौते करना शुरू कर देते हैं। और क्या जनता फिल्मों की तरह उनको राजनीति में भी प्यार देगी, ये कहना मुश्किल है। हालांकि तमिलनाडु के राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि थलापति विजय के राजनीति में आने से डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी तीनों का बहुत सारा काडर थलापति विजय की तरफ जा सकता है। तीनों पार्टियों के वोट में सेंधमारी कर सकते हैं थलापति विजय। थलापति विजय ने डीएमके पर इस बात को लेकर भी निशाना साधा कि जब भी कोई और राजनीति में आता है तो उन्हें भगवा में पोतने की कोशिश करते हैं, यानी बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश करते हैं। थलापति विजय ने साफ कहा कि मैं वैचारिक तौर पर बीजेपी का विरोधी हूं, सांप्रदायिकता का विरोधी हूं। बीजेपी की तुलना दुष्ट हाथी से की है थलापति विजय ने। आप थलापति विजय की राजनीति में नए दल के साथ एंट्री को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।